लेंथेनाइड्स तत्वों के हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि लेंथेनाइड समस्त लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे कुछ भी हो, उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट है +3 ऑक्सीकरण अवस्था का रसायन, अर्थात लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में किन किन प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेंथेनाइड धातुएं तीव्र अपचायक होने के कारण यदि इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के ट्राईऑक्साइड बना लेती है। अतः इन पर धात्विक चमक नहीं होती। चूंकि लेंथेनाइड धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर लेंथेनाइड ट्राईऑक्साइड की परत बना लेती है, जिससे ये मलिन हो जाती है और इनकी धात्विक चमक है वो खत्म हो जाती है। लेंथेनाइड एवं हाइड्रोजन को यदि उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो ये लेंथेनाइड ट्राईहाइड्राइड बना लेते हैं। इसी प्रकार लेंथेनाइड व हैलोजनों को गर्म किया जाए तो ये लेंथेनाइड ट्राईहैलाइड बना लेते हैं। इसके अलावा यदि लेंथेनाइडों को उच्च ताप पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि के साथ गर्म किया जाए तो ये द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार लेंथेनाइड नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, सल्फेट आदि के साथ ऑक्सी लवण भी बनाते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं से यह प्रमाणित होता है कि लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था। कुछ लेंथेनाइड +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी पाए जाते हैं। हालांकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो सभी लेंथेनाइडों में पाई जाती है, लेकिन कुछ लेंथेनाइड ऐसे होते हैं जिनकी +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। इनमें ज़्यादातर वे आयन होंगे जिनमें F कक्षक या तो रिक्त हो, अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित हो, पूर्ण भरी हुई कक्षक हो। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, सीरियम 4+ ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, तब इसमें F0 विन्यास होता है। उसी प्रकार यूरोपियम 2+ व टर्बियम 4+ ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे, तब इसमें F7 विन्यास है। एवं इटर्बियम 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो 4F14 विन्यास होता है। लेकिन इनके अलावा कुछ लेंथेनाइड ऐसे भी होते हैं जिनमें रिक्त, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित विन्यास नहीं होने के बावजूद भी वो +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिएगा आप, सेमेरियम 2+ या सेमेरियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इस अवस्था में इसमें F6 विन्यास है। इसी प्रकार नियोडाइमियम 4+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इस ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें F2 विन्यास होता है। इनमें से सीरियम +4 आयन सीरिक सल्फेट में काफ़ी स्थायी होता है, या हम कह सकते हैं कि सीरियम 4+ ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी द्विधनात्मक व चतुर्धनात्मक आयन विलयनों में अस्थायी होते हैं। देखिएगा, हमने कुछ तत्वों के उदाहरण देखे। इन तत्वों में ही +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जो कि स्थायी है। बाकी सभी तत्वों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। उसका कारण ये है कि इनकी जलयोजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जाओं का मान इस प्रकार का होता है कि +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल एक लेंथेनाइड स्थायी होता है और वो है यूरोपियम। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है और वो स्थायी भी है, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसे +3 लवणों का अपचयन करवाकर परिवर्तित किया जाता है। अर्थात यूरोपियम भी डायरेक्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं पाया जाता, इसको भी इसके +3 ऑक्सीकरण अवस्था के जो लवण है उनका अपचयन करवाकर प्राप्त किया जाता है। देखिएगा,
ये यूरोपियम ट्राइक्लोराइड है। यूरोपियम ट्राइक्लोराइड का यदि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दी जाए, इसकी अपचयन करवा दिया जाए, तो यूरोपियम डाइक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट है लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। देखिएगा, अब यहां पर हम लैंथेनाइडों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्या पढ़ेंगे, या लैंथेनाइड संकुचन भी कह सकते हैं। त्रिज्या के बारे में या परमाणु त्रिज्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी परमाणु की नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होगी वो परमाणुीय त्रिज्या होती है। लैंथेनाइडों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान निम्न प्रकार है। देखिएगा आप, ये एंगस्ट्रॉन्ग में है, ये परमाणुीय त्रिज्या है, या आयनिक त्रिज्या है, और आयनिक त्रिज्या +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। लैंथेनम 1.88, सीरियम 1.82, प्रेसाडाइमियम 1.83, नियोडाइमियम 1.82, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव तत्व है इसलिए इसकी ज्ञात नहीं करेंगे। सेमेरियम 1.80, यूरोपियम 2.04, गैडोलियम 1.80, टर्बियम 1.78 और डाइप्रेस्पियम 1.77, होल्मियम 1.77, अर्बियम 1.76, थूलियम 1.75, इटर्बियम 1.94 और ल्यूटेशियम 1.73। लैंथेनाइडों की जो परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याओं का मान मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। सबसे पहले हम नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड तत्वों में जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक 58 से 71 की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, और जब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक में धनावेश बढ़ेगा, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। और जब किसी परमाणु में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वह नाभिक अपने परिधि के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से या अधिक तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, या मैं कह दूं नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ जाएगा। और जब परमाणु में नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणुीय त्रिज्या का मान घट जाएगा। अतः नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ त्रिज्याओं के मान घटते जाते हैं। दूसरा जो कारक है वो है परिरक्षण प्रभाव। देखिएगा, परिरक्षण प्रभाव को हमने पहले भी पढ़ा होता है, और परिरक्षण का अर्थ होता है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक को चारों ओर से ढक लेना, घेर लेना परिरक्षण कहलाता है। और इस परिरक्षण के कारण नाभिक का नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक कम पहुंचता है, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में न भर करके आंतरिक कक्षक N-2F कक्षकों में भरते हैं, इसलिए इन तत्वों में परिरक्षण प्रभाव होना चाहिए। परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या N-2F परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इन आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से ये परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे परमाणु का आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा, अर्थात त्रिज्याओं का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी परमाणु में परिरक्षण प्रभाव है तो वो परमाणु के आकार को बढ़ाने का काम करेगा, परमाणुीय त्रिज्या को बढ़ाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। नाभिकीय आवेश त्रिज्या को घटाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव त्रिज्या को बढ़ाता है। डी ब्लॉक तत्वों में जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि वहां पर परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश एक दूसरे को काफी हद तक संतुलित कर देते हैं, जिससे डी ब्लॉक तत्वों में परमाणुीय त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर होते हैं।
जबकि एफ ब्लॉक तत्वों में ऐसा नहीं होता। एफ ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है n-2 एफ कक्षकों में जाते हैं, जबकि डी ब्लॉक तत्वों में n-1 डी कक्षकों में जाते हैं। अर्थात एफ ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक तत्वों की तुलना में और भीतर के कक्षकों में जाते हैं, जिससे वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा परिरक्षण प्रभाव नहीं दे पाते जैसा कि डी ब्लॉक तत्वों में होता है। या हम कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होने के कारण उनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, पहली बात। दूसरा, एफ कक्षकों का आकार भी इस प्रकार का होता है कि वो नाभिक को चारों ओर से ढक नहीं पाते। अतः एफ ब्लॉक तत्वों में या लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसको संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, नाभिकीय आवेश में लगातार वृद्धि होने के कारण परमाणुवीय त्रिज्या के मान में लगातार कमी आती जाती है। तो इस प्रकार लैंथेनाइडों के परमाणुवीय त्रिज्या में लगातार आने वाली इस कमी को ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसको हम लैंथेनाइड संकुचन के रूप में जाना जाता है। हमने अभी अभी टेबल में देखा है कि लैंथेनाइडों की परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान का यदि हम अध्ययन करें तो यहाँ पर ये मान नियमित क्रम में नहीं घटते हैं। इनमें यूरोपियम व इटरबियम की परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान अपने के नज़दीकी तत्वों की तुलना में बहुत अधिक है। आप इस ग्राफ में देखिएगा, ये परमाणु क्रमांक इधर तो परमाणुवीय त्रिज्या है, और हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में यूरोपियम और इटरबियम की परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान अन्य तत्वों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि समस्त लैंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, लेकिन यूरोपियम व इटरबियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य लैंथेनाइड तो धात्विक बंध बनाने में या बंधन में 3-3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, जबकि यूरोपियम व इटरबियम 2-2 इलेक्ट्रॉन का ही योगदान देते हैं। अतः ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही त्यागते हैं। इसलिए इनकी जो परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान हैं अपने नज़दीकी तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों स्थायी है? उसका कारण ये है कि यूरोपियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f7 विन्यास होता है, जबकि इटरबियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f14 विन्यास होता है। इसलिए इनकी +2 व +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। अतः ये केवल 2-2 इलेक्ट्रॉनों को बंधन में भाग लेते हैं, जबकि अन्य लैंथेनाइड 3-3 इलेक्ट्रॉनों का बंधन में भाग लेते हैं। अतः इनकी परमाणुवीय त्रिज्या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार आप देखिएगा, सीरियम की जो परमाणुवीय त्रिज्या है अन्य तत्वों की तुलना में कम है। उसका कारण यह है कि सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें F0 विन्यास होता है, 4f0 विन्यास होता है। अतः सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक स्थायी है। इसलिए सीरियम बंध बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का योगदान देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणुवीय त्रिज्या का मान घट जाएगा। अतः सीरियम की परमाणुवीय त्रिज्या अपने नज़दीकी तत्वों की तुलना में कम होती है। यदि लैंथेनाइडों के आयनिक त्रिज्याओं का अध्ययन करें तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में या त्रिधनायनों की आयनिक त्रिज्याओं के मान क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो लगातार घटते जाते हैं, जैसा कि हमें आलेख में प्रदर्शित किया गया है। ये सीरियम से लेकर के
ल्यूटिसिक तंत्र का हम देखते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान लगातार घटते जाते हैं, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं होता और इनमें सभी में जो बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर है। थैंक यू।